सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, सारी कायनात का मालिक भी है, सारी कायनात का दाता भी है और सारी कायनात का मुश्किल कुशा भी है, सारी कायनात का हाजत रवा भी है और सारी कायनात की बिगड़ी को बनाने वाला भी है। दाता भी वही है, गौसे आज़म भी वही है, दस्तगीर भी वही है और लजपाल भी वही है। जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है, जिसे चाहता है ज़लील और रुसवा कर देता है, जिसे चाहता है उरूज अता करता है और जिसे चाहता है पस्ती अता कर देता है। ज़िंदगी का मालिक भी वही है और मौत का मालिक भी वही है। कायनात का शहनशाह भी वही है, कायनात का राज़िक भी वही है। वो अकेला तने तन्हा बादशाह है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। इस सारी कायनात में उस अकेले परवरदिगार का हुक्म चलता है, ऑर्डर चलता है, उसकी मर्ज़ी चलती है।
उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इस कायनात में कुछ भी नहीं होता। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अव्वलीन इमामुल आख़रीन सैयदना अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खैरुल वरा बद्रुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा ला युमकिनु सना मकीन गुंबत खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात में उसकी जितनी भी मखलूक़ात हैं इंसान को रब्बे कायनात ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर इंसानों में से कुछ लोगों को अज़मत अता फरमाई है, रिफ़त और बुलंदी अता फरमाई है, और फिर सारी कायनात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा जो अज़मत अता फरमाई है वो अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा प्यार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत को इबादत बना दिया है और तमाम लोगों के लिए कानून बना दिया है, उसूल बना दिया है कि तुमने भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करनी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद मोहब्बतों का जिक्र फरमाया है। वो मोहब्बतें जो रब्बे किबरिया ने बनाई है, पैदा फरमाई है, आपके और मेरे दिल में रखी है, जिन मोहब्बतों के बग़ैर गुजारा कोई नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गिन गिन करके एक एक मोहब्बत का जिक्र किया और कहा, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री। कायनात का शहंशाह ऐलान फरमा रहा है, मोहब्बत करनी है कीजिए। हर इंसान को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, ये एक फितरती अंदाज है। हर इंसान को अपने वालिदैन से प्यार होता है। कहा रखिए मोहब्बत, मोहब्बत मैंने पैदा की है, आपके दिल में रखी है, मोहब्बत कीजिए। लेकिन आपकी ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आपको अपने बच्चों से प्यार है, हर वालिदैन को अपने बच्चों से प्यार होता है। ये मोहब्बत फितरती मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने दिल में रखी है कि बच्चे, माँ जानवर भी है तो जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये फितरती मोहब्बत है। कहा कीजिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इसकी लिमिट अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा ना हो। कहा आपको मोहब्बत और प्यार है अपनी अहलिया से, अपने घर वालों से प्यार है, कीजिए, फितरती मोहब्बत है। लेकिन वो मोहब्बत आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से रोके ना, रुकावट ना बने। आपकी मोहब्बत आपके रिश्तेदारों के साथ है, आपके अजीज़ व अक़रीबा के साथ है, लेकिन आपके अजीज़ व अक़रीबा से आपकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को मोहब्बत माल से होती है,
हर इंसान को पैसा, रुपए, दौलत, माल बड़ा प्यारा होता है। माल को बंदा गिन गिन करके रखता है। माल की मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने रखी है। अब ये जो माल की मोहब्बत है, ठीक है, माल जमा करना चाहते हो, माल की मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहा ये तमाम की तमाम मोहब्बतें, आपके कारोबार की मोहब्बत, बीवी और बच्चों की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, आपके घर बार की मोहब्बत, ये तमाम मोहब्बतें अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा आपने अपने वालिदैन से प्यार किया, हुजूर से ज़्यादा आपने अपने बच्चों से प्यार किया, हुजूर से ज़्यादा आपने अपने घर वालों से प्यार किया, हुजूर से ज़्यादा आपने रिश्तेदारों से प्यार किया, हुजूर से ज़्यादा आपने अपने माल से को प्यार किया, हुजूर से ज़्यादा आपने अपने घर बार से मोहब्बत की, तो फिर याद रखिएगा फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह, फिर वो वक़्त दूर नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल फरमा देगा। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है कि ये दिल जो दिल रब्बे किबरिया ने बनाया है, इस दिल के अंदर हुजूर से ज़्यादा किसी और की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह को गवारा ही कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ होनी चाहिए। वह जिहादिन फी सबीली, जिहाद फी सबीलिल्लाह से अल्लाह के रास्ते में कट मर जाना, मतलब इंसान को अपनी जान से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। ये जान भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लगा देनी है। आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब ये जो मोहब्बत है ये की किसने है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सहाबा के ईमान को आइडियल नमूना बनाया और क्या कहा, फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसा लेकर आओ जैसा ईमान सहाबा लेकर के आए हैं। माना ये है मोहब्बत हुजूर से ऐसे करनी है जैसे मोहब्बत हुजूर से हुजूर के यारों ने करके दिखलाई है। आइए हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ साथ हैं। मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। इस प्यार के अंदर हज़रत फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया, आका मुझे सबसे ज़्यादा आपसे प्यार है। ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला नफ्सी, अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली नफ्सी। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, आका मुझे सबसे ज़्यादा आपसे प्यार है, अपनी जान से मुझे कम प्यार है। मुझे अपनी जान से सबसे ज़्यादा प्यार है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपसे प्यार है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, आप फरमाते हैं नहीं, उमर तब तक कोई इंसान मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपनी जान से भी ज़्यादा मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं कर लेता। हज़रत फ़ारूक आज़म फौरी अर्ज़ करते हैं, वल्लाही अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज के बाद मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार है। हुजूर फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर अब कामिलुल ईमान मोमिन बने हो जब तुमने अपनी जान से भी ज़्यादा मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का फैसला फरमाया है। उसके बगैर कोई इंसान मोमिन नहीं बन सकता। हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों ने आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत
मोहब्बत करके दिखलाई है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, एक साइल आया, आकर के सवाल करते, आका मतस्सा, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा अअदत्ता लहा, बतला तो सही ना तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है, क्या तैयारी करके आया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार अर्ज करता है, मा अअदत्तु लहा मिन कसीरी सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन। मेरे पास बड़ी बड़ी नमाजें नहीं हैं, मेरे पास बड़े बड़े रोज़े नहीं हैं, मेरे पास बड़ा सदका और खैरात नहीं है। मैं फ़र्ज़ अदा करता हूँ, फ़र्ज़ नमाजें पढ़ता हूँ, फ़र्ज़ रोज़े रख लेता हूँ। मेरी तैयारी और है। मेरी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी ये है, उहिब्बल्लाह व रसूलहू, कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और मेरे यार फिर खुश हो जा, अंता मा मन अहब्बा, तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर दुनिया में रह के सबसे ज़्यादा प्यार हुजूर के साथ होगा तो वो मोहब्बत सिर्फ दुनिया की मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत इंसान को जन्नत में भी काम आएगी। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके दिखलाई है, आपसे प्यार करके दिखलाया। आइए देखिए, देखिए आपने कुरान पाक की आयत सुनी है, रब का कुरान है, कुल इनकान आबाउकुम, के वालिदैन से भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत हुजूर के साथ होना चाहिए। अब ये कुरान है, अब सहाबा की ज़िंदगी देखिए, ये कोई दास्तान नहीं है, ये सहाबा की ज़िंदगी है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, कौन हज़रत अबू उबैदा हैं जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीन हादिहिल उम्मा, अबू उबैदा मेरी उम्मत का सबसे अमीन इंसान है, अमीन इंसान है, अमानतदार इंसान है। हज़रत अबू उबैदा इतने अजीम शख्सियत थे कि हज़रत फ़ारूक आज़म की जब शहादत का वक़्त आया, आप फरमाते हैं, अगर अबू उबैदा जिंदा होते, अगर अबू उबैदा इस वक़्त मौजूद होते तो मैं उनको खलीफा नामज़द कर देता। इतनी अजीम किरदार और सीरत वाले हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला, ये मैदान बदर है, मैदान बदर के अंदर ये मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, मुसलमान हो चुके हैं, अपने नबी के हुक्म पर लड़ रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इनका वालिद है जो कुफार की तरफ से लड़ रहा है, मुशरिकों की तरफ से लड़ रहा है। उसने कलमा कोई नहीं पढ़ा, हुजूर का गुलाम कोई नहीं बना। अब ये लड़ते लड़ते ना मैदान बदर के अंदर ये बाप और बेटा आमने सामने हो गए। तवज्जो निगाहें मेरी तरफ रखिए, ये इस तरफ बेटा है, उस तरफ बाप है। मुसलमानों की तरफ से बेटा लड़ रहा है, कुफार की तरफ से बाप लड़ रहा है। बाप लड़ता लड़ता जब अपने बेटे के सामने आया है, इसने अपनी तलवार को नीचे किया, अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा आजा आजा, अपने अबाओ अजदाद के दीन पर वापिस आजा, लात मनात उज़्ज़ा और हुबुल को अपना इलाह मान ले। हज़रत अबू उबैदा ने तौहीद का नगमा गुनगुनाया। आप फरमाते नहीं नहीं, मैं अपने नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ सकता, मैं एक इलाह की इबादत को नहीं छोड़ सकता। आप छोड़िए, लात मनात को छोड़िए, उज़्ज़ा और हुबुल को छोड़िए, बुतों की इबादत छोड़िए, एक इलाह की इबादत करने लग जाइए। आइए आइए, अब ये मुकालमा हो रहा है, अब ये मोहब्बत का वास्ता देने लगा बाप के देखना मैंने तुझे
कितने लाड और प्यार से प्याला है, तू मेरा बेटा है, आजा आजा अपने अबा के दीन पे वापिस आजा। कहा नहीं नहीं, तेरी एक मोहब्बत है, तेरी जैसी हजारों मोहब्बतें हों, मैं अपने नबी की मोहब्बत पे कुर्बान कर दूं, मैं अपने नबी को नहीं छोड़ सकता। इसने तलवार निकाली, वार किया, वार खाली चला गया। हजरत अबू उबैदा ने बड़ा समझाया कि मेरी और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दरमियान आप ना आइए, लेकिन ये बास नहीं आया। आपने तलवार निकाली है और तलवार अपने बाप की गर्दन पे मारी है। इसके वालिद के गर्दन टूट करके जमीन पर गिर चुकी है। ये मैदान बदर के अंदर फरिश्ते भी मौजूद है, दम बखुद रह गए, हैरान शस्त्र रह गए। अर्ज करते हैं रब्बा, तेरी जमीन पर मैदान बदर के अंदर तेरे नबी के एक गुलाम ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, अपने वालिद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया, और वो ये काम करने के बाद पशेमान भी नहीं है, शर्मिंदा भी नहीं है, बल्कि नारे लगाता फिरता है कि मैंने मोहब्बत रसूल में अपने बाप को कुर्बान कर दिया है, मोहब्बत रसूल में अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा कर दिया, मैंने अपने नबी के दुश्मन को कुर्बान कर दिया है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया और क्या कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे नबी के यार ऐसे हैं, ये मेरे नबी के फरमा बरदार ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है। इसीलिए इनके लिए मैंने अपनी रिजा के सर्टिफिकेट का ऐलान फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। साड़ी वारी आए ना, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत एक तरफ हो, हैं मोहब्बत क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है, आपने जो हुक्म फरमाया है, हदीस मौजूद है, हुक्म मौजूद है, इसके बावजूद हम उसका इनकार करते हैं और बरमला तौर पर इनकार करते हैं। और हम ये बात कहते हैं, कोई समझाने के लिए आ जाए ना कि आप ऐसा न कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, तो आगे से क्या जवाब देता है, जी मैं उनकी करा जी, उन असी अगर नाप तोल में कमी नहीं करते हैं, अगर पूरा पूरा तोल लें तो फिर फायदा घट होता है, और की करा जी अगर धोखा ना करिए तो फिर गुजारा का ही नहीं होता। महंगाई दा हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया है ना, हदीस पहुँच गई, कौन सा ऐसा मसला है जो हमें ये मालूम कोई नहीं है। इसके बावजूद हम अगर वो काम कर रहे हैं तो माना यह है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ दिया, हमने अपने कारोबार को, अपने आबाओ अजदाद के दीन को, हमने अपने बड़ों को, अपने ख़ानदान को आगे रखा है। हज़रात गिरामी कदर, एक नौजवान से कह दिया जाए ना तो आओ दाढ़ी रख लो, तो वो कहता है नहीं जी, मेरी बेगम कहती है कि नहीं आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, दाढ़ी के बगैर आप अच्छे लगते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की नहीं मानी है, बेगम की मानी है। माना ये हुआ कि उनसे मोहब्बत ज़्यादा है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कम है। आइए आइए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, ये देखिए ना, ये मेरे नबी के यार, ये मेरे नबी के हुबदार, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बग़ैर जिनका गुजारा ही कोई नहीं था, जो अपने नबी से सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के यार हजरत अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला, ओहद का मैदान है, ओहद के मैदान के अंदर आप खून के अंदर लथपथ हैं। नबी अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, मेरे नबी पूछते हैं अम्मारा तेरा क्या हाल है, कैसी तबीयत है। हजरत अम्मारा जो लड़ते 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 जख्मों से चूर हो चुके हैं, खून के अंदर लथपथ हो चुके हैं, नबी अलैहिस्सलाम
जब तशरीफ़ लाए हैं, ये हज़रत अमारा जो ज़ख्मियों के अंदर मौजूद है, इन्होंने अपनी सारी कुव्वत को जमा किया और जमा करने के बाद अपने सर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया, आपके करीब लेके आपके कदमों में सर को रख दिया है, आपके कदमों में अपने सर को रख दिया। और शायर इसीलिए तो कहता है कि गुलिस्ता में जाके हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत है, यही दिल की आरज़ू है, यही हसरत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पे जान को कुर्बान कर दिया जाए। हजरात गिरामी कदर में किस किस अपने नबी के यार का तज़किरा आपको सुनाऊं। ये मेरे नबी का एक यार है, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरात गिरामी कदर हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर के अंदर ना इनको ईसाइयों ने पकड़ लिया है, ईसाइयों ने इनको कैद कर लिया है। रोम का बादशाह है, रोम के बादशाह के सामने इनको पेश कर दिया गया है। रोम का बादशाह ने जब हजरत अब्दुल्ला को देखा, आप बड़े खूबसूरत नौजवान है, कहने लगा अब्दुल्ला तो मुझे बड़ा पसंद आया है, ऐसा कर इस्लाम छोड़ दे, ईसाईयत का मजहब इख्तियार कर ले, इस्लाम छोड़ दे, ईसाई हो जा, मुसलमानी छोड़ दे, ईसाई हो जा, मैं तुझे अपनी आधी हुकूमत भी दूंगा, मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा, मैं तुझे तख्त भी दूंगा, मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, तो आधी दुनिया की बात करते, आधी हुकूमत की बात करते, अगर सारी कायनात भी मेरे कदमों में ला करके रख दे, मैं फिर भी अपने नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता, अपने नबी का प्यार नहीं छोड़ सकता। ये रोम का ये बादशाह था, इसे गुस्सा आ गया, कहा लाओ लाओ जरा आग लेकर के आओ, जरा रखो, तेल जलाया जाए आग के अंदर। आग जलाई गई, ऊपर तेल का कुल्हाड़ी, तेल को रख दिया गया है। अब ये तेल आग में जल रहा, तेल जल रहा है। हजरात गिरामी कदर इसने क्या किया, कहा इनके एक साथी को पकड़ा जाए, इनके साथी को पकड़ा गया और पकड़ करके ना उनको लाया गया, और ला करके इस बादशाह ने कहा इसको पकड़ करके इस जलते हुए तेल के अंदर फेंक दिया जाए। उनको पकड़ा गया और तेल में फेंक दिया गया। वो चंद लम्हों के बाद हड्डियां उबल करके बाहर आ गई हैं, मांस अलग हो चुका है। इसने डराने की कोशिश की हजरत अब्दुल्ला को, कहा अब्दुल्ला देख, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा ना तो अगली बारी तेरी है, अगली बारी तेरी है, अगर इस्लाम न छोड़ा तो यही मामला तेरे साथ होगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता, अपने नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। हजरत गिरामी कदर इसने कहा लाओ अब्दुल्ला को पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, अब्दुल्ला को पकड़ो और इस जलते हुए तेल के अंदर फेंक दो। जब आपको लाया गया तो हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए हैं, हजरत अब्दुल्ला रोने लग गए। ये बादशाह खुश हो गया, कहने लगा रुक जाओ, लगता है अब्दुल्ला का ईमान गया, लगता है अब्दुल्ला तब्दील हो गया है, लगता है इस इस्लाम को छोड़ने पर अब्दुल्ला रजामंद हो चुका है, ईसाईयत का मजहब इख्तियार करेगा, छोड़ दो, इसको मेरे करीब लाया जाए। अब्दुल्ला को करीब लाया गया, कहा अब्दुल्ला डर गए हो ना, मैंने इसलिए कहा था इस्लाम छोड़ दो, आओ अभी भी वक्त है, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं और मैं इस वजह से नहीं रो रहा था कि तो मुझे आग के अंदर फेंकने लगा है, मैं तो रो इस वजह से रहा हूं कि ये मेरी एक जान है जो अपने नबी की इज्जत पर कुर्बान हो रही है। ऐ काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं अल्लाह मुझे इतनी जानें अता करता, मैं अपने नबी की हुर्मत पर एक एक जान कुर्बान कर देता। ये सहाबा किराम जिन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार किया। हजरात गिरामी कदर
आओ देखिए, ये मैदान अहद है। मैदान अहद के अंदर हजरत ज़ियाद बिन शकन रज़ियल्लाहु तआला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पहरेदार हैं। मेरे नबी के खैमे का पहरा दे रहे हैं। मेरे नबी से इन्होंने वादा कर लिया है कि मैं आपके खैमे का पहरा दूंगा, मैं आपका चौकीदार बनूंगा, मैं आपका बॉडी गार्ड बनूंगा। हजरात गिरामी कदर खड़े हैं, अहद का मैदान है, आपको तीर लगे, आपको जख्म लगे, और रिवायत के मुताबिक आपको 72 जख्म लग चुके हैं। आप जमीन पर गिर गए, आप बेहोश हो चुके हैं। हजरत अली, हजरत तलहा आगे बढ़े हैं, इनको पकड़ा है और इनको लेकर के जा रहे हैं। रास्ते के अंदर इनको होश आया, कहा मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? कहा तेरा इलाज करवाने लगे, तुझे बहुत से जख्म आ गए हैं और तेरे इलाज के लिए आपको शिफा खाना लेकर के जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे शिफा खाना ना लेकर के जाओ, मुझे अपने नबी के पास लेकर के चले जाओ, क्योंकि मैंने अपने नबी से ये वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं आपके खैमे का पहरा दूंगा, मैं आपका चौकीदार बन करके खड़ा रहूंगा। आपको आपकी हसरत को पूरा करते हुए आपको वापस मैदान में लाया गया है। आप फिर खड़े हो चुके हैं, आपको फिर जख्म लगे, आखिरकार आप जमीन पर गिरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। मेरे नबी ने देखा, ज़ियाद तुझे तो बहुत से जख्म लग गए हैं, आपकी आंखों पे भी जख्म थे। आप अलैहिस्सलाम ने यो अपना हाथ मुबारक आपकी आंखों पे रख दिया है, आपकी आंखों को बंद करना चाहा है। हजरत ज़ियाद अर्ज़ करते हैं, आका ना ना ऐसे ना कीजिए, मुझे आप अपनी ज़ियारत कर लेने दीजिए, मैं आखिरी लम्हों में आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा ज़ियाद क्या लेकर के आए हो, तो मैं अर्ज़ करूँगा रब्बा मैंने तेरे नबी की इज्जत के लिए, दीन इस्लाम के लिए जान भी कुर्बान की है, और आखिरी लम्हे में ये सआदत मुझको मिली है कि निगाहें मेरी थी और चेहरा तेरे नबी का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस मोहब्बत इसको कहते हैं। तरीक हैरान है। आपको पता है सहाबाए किराम को उस दौर के काफिर दीवाना कहा करते थे, पागल कहा करते थे, मजनून कहा करते थे कि ये लोग दीवाने हैं। इन्होंने अजब अंदाज की मोहब्बत की मिसालें कायम कर दी हैं। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हजरत साद बिन मुआद सियर आलामुन नुबला में मैंने इनकी अजीब दास्तां पढ़ी है। हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर जाते हैं। हजरत साद को ना नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने उठाया हुआ, आपकी चारपाई उठाई हुई है। आप सहाबा अर्ज करते, आका साद का तो कोई वजन ही नहीं है, साद की चारपाई का बिल्कुल वजन ही कोई नहीं है, बिल्कुल वजन महसूस ही नहीं हो रहा। मेरे आका फरमाते, यारो ये साद मेरा वो यार है जिसने जामे शहादत नोश किया है, इसका वजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी चारपाई को कंधा देने के लिए अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया है, फरिश्तों ने उठाया हुआ है साद को। हज़रात गिरामी कदर मेरे नबी फरमाते हैं, साद की शहादत अल्लाह को इतनी पसंद आई है, शहादत साद की अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, साद के लिए साद की शहादत पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया है, अल्लाह का अर्श भी झूम उठा है। और अल्लाह ने साद के जनाजे के अंदर आसमान से 70,000 फरिश्ते को जमीन पर उतार दिया है। ये मेरे नबी के वो यार थे जिन्होंने
अपनी जानों का नजराना पेश करके हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार किया है। हज़रात गिरामी के दर आइए, अब ये मोहब्बत हम भी करते हैं, हमें भी हुजूर से प्यार है, हम भी कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम से प्यार है, लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मोहब्बत थोड़ी सी मुश्किल है। वो मोहब्बत आसान है कि नारे लगाओ, जुलूस निकालो, ठीक है जी, और ये कह दो कि हमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मुझे ये बताओ, सहाबा किराम ने अपनी जानें दे कर के जन्नत ली है, और हमने क्या ये समझ लिया है कि हम ना हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे, ना सुन्नत पर अमल करेंगे, चंद नारे लगाएंगे और हम कहेंगे कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम मुहिब्ब रसूल हैं और जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही होगी। ये किस बात की गुमानी है। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा किराम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, फिर अल्लाह ताला ने उनको इनामात के साथ नवाजा है। आइए देखिए, सबसे ज़्यादा प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसको मेरी सुन्नत से प्यार है ना, उसको मुझसे प्यार है। यूं ही नारे लगाने वालों की मोहब्बत कबूल कोई नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, जिसको मेरी सुन्नत से प्यार है, मेरे तरीके से प्यार है, मेरी चाल से प्यार है, मेरी ढाल से प्यार है, मेरे लिबास से प्यार है, मेरे अखलाक से प्यार है, मेरे अंदाज से प्यार है, मेरी नमाज से प्यार है, उसको मुझसे प्यार है। अब माना यह हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, तो फिर हमें अपना चेहरा हुजूर जैसा बनाना पड़ेगा, हमें अपना किरदार हुजूर जैसा बनाना पड़ेगा, हमें अपनी तिजारत हुजूर जैसी बनानी पड़ेगी, हमें अपना अंदाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बनाना पड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर देखिए, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला सवारी पर सवार हैं। हज़रात गिरामी कदर आपने सवारी को रोक लिया, और सवारी रोक करके ना आप यूं पैदल चले हैं, और पैदल चल करके एक दरख्त के पीछे जाके आप यूं थोड़ी देर बैठे हैं और फिर वापस आ गए। तो साहबा ने पूछा, आपने ये क्या किया है? कहा, मैं एक रोज़ इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ था, आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर सवारी को रोका, आप पैदल चल करके गए और आपने वहाँ पर क़ज़ाए हाजत आपने की है, और मुझे आज भी वो वक़्त और वो जगह याद है। मैंने अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अंदाज को अपनाया है। हज़रात गिरामी कदर, बाज़ार में खड़े हैं, अपनी सवारी को घुमाई जा रहे हैं, अपनी सवारी को घुमा रहे हैं। किसी ने पूछा, आप इस अंदाज से अपनी सवारी को क्यों घुमा रहे हैं? कहा, मैंने एक रोज़ अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम को देखा था, वो आप इसी तरह अपनी सवारी को घुमा रहे थे। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक यार है, उसने देखा मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ना ये पहला बटन मुबारक खुला नजर आया है। उसने सारी जिंदगी अपना बटन बंद ही कोई नहीं किया कि मैंने अपने नबी को ऐसे देखा था। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार हजरत सैयदना फारूक आज़म बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करते करते हजर अस्वद के सामने हजर अस्वद को बोसा देने लगे हैं। आप फरमाते हो, हजर अस्वद ला तनफ़ा व ला तज़ुर, और ना तो नफ़ा दे सकने ना तो नुकसान पहुँचा सकने। मैं ते तेनू इस वजह तो चुम रहा क्योंकि मैं अपने सोने नबी नू तेनू चुमदिया होया वेखिया है। एक अदा सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपना ली है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार है, उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, आप फरमाते सोना मर्दों के लिए हराम है। उसने अंगूठी उतारी है, यूं उसी बाजार के अंदर फेंक दी है। सहाबा कहने लगे, उठा लीजिए
चाहिए ना, ले जाइए, घर में काम आ जाएगी, बेच लीजिएगा, पैसे काम आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, जिसको मेरे नबी ने नापसंद फरमाया है मैं उसको उठाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हजरत अब्दुल्ला हजरत गिरामी के अंदर मेरे आका फरमाते हैं निअमर रजुल अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला मेरा यार बड़ा प्यारा है, अब्दुल्ला मेरा सहाबी बड़ा प्यारा है। अगर ये एक काम कर लेना तो और अच्छी बात है। कौन सा काम? लौ काना युसल्ली बिल्लैल, अगर ये रात की नमाज पाबंदी से अदा करे, तहज्जुद की नमाज को पाबंदी से अदा करे तो ये अब्दुल्ला बड़ा अच्छा इंसान है, अब्दुल्ला मेरा बड़ा प्यारा यार है। किसी ने जा कर के ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बतला दिया, आज हुजूर ना अपनी मजलिस में तेरा जिक्र कर रहे थे और हुजूर फरमा रहे थे मेरा यार अब्दुल्ला बड़ा ही प्यारा है। मैं कुर्बान जाऊं नबी अलैहिस्सलाम के समझाने पर और आपके अखलाक पर मैं कुर्बान जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने सीधा यूं नहीं इरशाद फरमाया है, आपकी तबलीग का अंदाज देखिए। असी तो लभने है ना कि कोई बंदा सानू लभे तो असी उन्होंने दसीए कि बई किस अंदाज के नाल तबलीग करी दिए, हमारा कड़वा अंदाज है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अब्दुल्ला मेरा यार बड़ा अच्छा है, अगर ये तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करे तो और बड़ी अच्छी बात। कितना खूबसूरत अंदाज है। असी ला पा करके हज बढ़ा देने, वो बंदा बेजार हो जाता है, दीन से बेजार हो जाता है। हजरत गिरामी के अंदर आइए, नबी अलैहिस्सलाम की तबलीग का ये अंदाज था। हजरत अब्दुल्ला मौजूद नहीं है, आप गैर हाजिर हैं, लेकिन आपने अपनी मजलिस में जिक्र फरमाए तो आपकी तारीफ की है और साथ कहा है अगर तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कर ले तो और बड़ी अच्छी बात है। किसी ने जाकर के बतलाया है हजरत अब्दुल्ला जब मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये अंदाज हजरत अब्दुल्ला को इल्म हुआ है तो आपके बेटे सालिम बयान करते हैं कि कान ला यनामु इल्ला कलील, सारी सारी रात आप सोया नहीं करते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज ना गुजर जाए। कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अब्दुल्ला तहज्जुद को पाबंदी के साथ अदा किया कीजिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का जिनको हुक्म मिल गया उन्होंने फिर हुक्म की बजावरी करके दिखलाई है। ये देखिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मदीना का बाजार है, मदीना का एक घर है, उस घर के अंदर शराब की महफिल लगी हुई है, हम शराब पी रहे हैं, शराब की दावत चल रही है। अचानक एक मुनादी करने वाले ने मुनादी की है कि लोगों शराब की हुर्मत का नुज़ूल हो गया, शराब आज के बाद हराम कर दी गई है। हजरत अनस बयान करते हैं सहाबा शराब पी रहे थे बैठ करके, जब उनके कान में आवाज आई ना कि हुक्म आ गया है शराब को इस्लाम में हराम कर दिया गया है। हजरत अनस फरमाते हमने फिर ये मंजर देखा, जो मटके शराब के भरे हुए थे उन मटकों को उंडेल दिया गया, मदीना की गलियों में शराब बहती हुई नजर आई है। यहीं पर बस नहीं, आप फरमाते हैं जो सहाबा ने उस वक्त शराब पी रखी थी उन्होंने अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाल करके और कह करके उस शराब को भी निकाल दिया है कि हुजूर का हुक्म आ गया है कि शराब को हराम कर दिया गया है। ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। और आइए देखिए ना नबी इस्लाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के एक यार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जुम्मा के लिए तशरीफ लेकर के आ रहे हैं ना, तो आपने जुम्मे के दौरान ना आपने फरमाया बैठ जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी दरवाजे पर हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। जुम्मा का खुतबा ख़त्म हुआ, आपने देखा कहा अब्दुल्ला यहीं पर बैठे हो,
कहा आपके हुक्म की आवाज मेरे कानों तलक पहुंची है, मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाना गवारा न किया है। हजरात गिरामी कदर आइए आइए, यही अंदाज आपका और मेरा होना चाहिए कि सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान। हजरात गिरामी कदर आइए, ये देखिए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं ये जो दरख्त है ना दरख्त, ये दरख्त मुझे चाहिए, इस दरख्त की ज़रूरत हुजूर अलैहिस्सलाम को पड़ गई है। हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मजलिस के अंदर मौजूद है। उस दरख्त के मालिक को बुलाया गया है, वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं इस दरख्त को देने के लिए तैयार कोई नहीं हूँ, इस दरख्त को बेचने के लिए तैयार कोई नहीं हूँ। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है। मेरे नबी ने ना उसको जन्नत की बशारत, उसको जन्नत का बदले में जन्नत का टिकट देने की बात की है, लेकिन वो अजब बात है, कहने लगा नहीं नहीं मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। हजरत अबू दहदा कहते हैं आका ये जो जन्नत की बात आपने की है ये सिर्फ इसी के लिए है या कोई भी उस दरख्त को खरीद करके दे दे तो जन्नत का वादा उसके लिए भी है? कहा कोई भी खरीद करके दे दे। हजरत अबू दहदा उठे हैं, जाकर के उस मालिक के पास पहुंचे, जाकर के कहा मैं तुझसे ये दरख्त खरीदने के लिए आया हूँ, ये इस दरख्त को बेच दो, इस दरख्त की ज़रूरत नबी अलैहिस्सलाम को पड़ गई है। कहा मैं इस दरख्त को नहीं बेचता। कहा ऐसा करो तुम मेरे बाग को जानते हो, मेरा बाग मदीना का वो बाग है जिसके अंदर 600 खजूरें मौजूद हैं, 600 खजूरों वाला बाग है। कहा बिल्कुल बिल्कुल, आपके बाग को कौन नहीं जानता। कहा ऐसा करो ये एक दरख्त मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 दरख्त इसके बदला में देता हूँ। कहा नहीं नहीं मैं देने के लिए अब तैयार नहीं हूँ। कहा 100 दरख्त ले लो। कहा नहीं मैं देने के लिए अब तैयार नहीं। कहा फिर ऐसा करो आधा बाग तुम्हें देता हूँ, आधा बाग देता हूँ, ये एक दरख्त मुझे दे दो। कहा बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको भी पता चल गया कि ये जो आधा दे रहा है ना ये पूरा ही देगा। कहा बेचने के लिए तैयार ही कोई नहीं हूँ। कहा ऐसा करो 600 खजूरों वाला मेरा सारा का सारा बाग रख लो, ये मुझे एक दरख्त दे दो, इस दरख्त की ज़रूरत मेरे नबी को पड़ गई है। ऐसे ही उनको दीवाना नहीं कहा जाता था। हज़रात गिरामी कदर उस दरख्त की ज़मानत लेकर के ना नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। आकर के अर्ज किया आका आपका यार दरख्त लेकर के आया है, आज के बाद वो दरख्त आपका हुआ। मेरे आका इतने खुश हुए, मेरे आका इतने राजी हुए। मेरे आका फरमाते हैं कम मिन इस्किन मुअल्लकिन लिअबी दहदा, अल्लाह ने पर्दे हटा करके मुझे दिखलाया है जन्नत का एक दरख्त है जिस दरख्त के हर गोशे पर अल्लाह ने अबू दहदा का नाम लिख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अबू दहदा को ना याद आया कि मैंने जो सर झुकाने के लिए अपना घर बनाया है, मेरे अहल मेरी बीवी और बच्चे वो भी उसी बाग के अंदर मौजूद है। जा करके ना बाग के दरवाजे पर जा करके आवाज लगा रहे हैं या उम्म दहदा, या उम्म दहदा उखरुजी, उम्म दहदा आजा आजा आजा, अपने घर से बाहर निकल आइए, आइया आजा घर से बाहर निकल आइए। हाँ हाँ उम्मे दहदा कहती हैं आखिर क्या वजह है, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? कहा मैंने इस बाग को बेच दिया है, मैंने इस बाग का सौदा कर दिया है, मैंने इस बाग को बेच दिया है। कहा कौन है इतना बड़ा ताजिर जिसने 600 खजूरों वाला बाग खरीद लिया है? किन के साथ सौदा करके आगे हैं, किसके बदला में सौदा करके आगे हैं? तो आप फरमाते हैं बिशाजरातिम मिनल जन्ना, मैंने जन्नत के एक दरख्त के बदला में सारा बाग ही दे दिया है। मैं सौदा कर आया हूँ, मैंने इस बाग को जन्नत के एक दरख्त के बदला में बेच दिया है। हज़रात गिरामी कदर वो भी तो फिर मेरे नबी की सहाबिया थी ना। कहने लगी वाह अबा दहदा, वाह अबा दहदा, वाह अबा दहदा लक़द रबी हल बई, और वाह अबू दहदा
तूने बड़ा अच्छा सौदा कर दिया है। तू एक दरख्त जन्नत का खरीद कर नहीं आया, तूने अपने और अपने बच्चों की सारी जन्नत खरीद डाली है। तूने बड़ा ही अच्छा सौदा किया है। निकलते निकलते ना छोटे बच्चों ने हाथ में खजूर पकड़ करके मुंह में खजूर डाल ली है। अम्मा ने उंगली डाल करके खजूर बाहर निकाल दी। कहा बेटा अब ये खजूरें हमारी नहीं है, तुम्हारा बाबा इन खजूरों के बदला में जन्नत का खजूर और जन्नत का दरख्त लेकर के आ गया है। ये मेरे नबी के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे जिन्होंने हुजूर पर अपना माल भी कुर्बान किया, हुजूर पर अपनी इज्जत भी कुर्बान की, हुजूर पर अपना घर बार भी कुर्बान किया। हजरत अब्दुर्रहमान चले हैं ना, कहा नहीं नहीं अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, ये सवारी भी छोड़ करके जाओ, अपनी बीवी भी ये हमारे खानदान की है छोड़ करके जाओ, बच्चों को भी यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपका लिबास उतार लिया गया उन्होंने, आपका लिबास, आपका माल छीन लिया। आप तने तनहा हुजूर की खिदमत में पैदल चल करके हाजिर हुए हैं। मेरे नबी ने पूछा अब्दुर्रहमान कैसे आए हो? कहा सभी कुछ ले लिया है, सभी कुछ छोड़ आया हूं, सभी कुछ कुर्बान कर दिया है, आपकी मोहब्बत में सभी कुछ कुर्बान कर आया हूं। कहा अगर इस मोहब्बत को ले आए हो तो कुर्बान कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ने फिर बरकत डाली, आप फिर मदीना के सबसे बड़े ताजिर बन गए। हज़रात गिरामी के अंदर आइए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप छोड़ करके तो कोई चीज़ देखिए, आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने कारोबार में आया हुआ गाहक छोड़ करके देखिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से बज़ाहिर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस पे तो नुकसान हो रहा है, अगर मैं एक झूठ बोल दूं तो बड़ा फ़ायदा है, बज़ाहिर नुकसान नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माने उसको फ़ायदा ना हो। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया में भी फ़ायदा हुजूर की मोहब्बत में है और जन्नत में भी फ़ायदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के अंदर है। और इसीलिए कहा ना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन और दुनिया का सहारा है। मोहम्मद जिसको प्यारे हैं खुदा का वो प्यारा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।